हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं गांधी जी से रिलेटेड आपके 100+ क्वेश्चंस। तो आपके 100+ क्वेश्चन, करीब हम 150 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, और साथ ही साथ में उसके बाद में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर करेंगे। ठीक है। तो अभी तक जितने भी आपके गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बने हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्लास को लाइक करें और क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बंदे हमारे क्लास पर पहली बार आए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको क्लास कंटिन्यूस हमेशा समय से मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। पहला आपसे पूछा गया है, 1 मिनट। पहला आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस या किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था आपके 2 अक्टूबर को। आप याद होगा ना, 2 अक्टूबर को ड्राई डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर इस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा को मतलब गांधी जी को आपके महात्मा की उपाधि दी थी। तो कौन किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो ये आपके अहमदाबाद से करी थी 1930 से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, गांधी जी का पूरा नाम? तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। एकदम सही। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो ये की थी आपके अहमदाबाद में 1917 में। याद रखें। ठीक है, 1917 में आपका चंपारण वाला वो हुआ था ना। हाँ, आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो एक ही थे इनके, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे ये, और BHU में इन्होंने पहला अपना भाषण दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? तो ये आपके कही थी आपके बिस्टल चर्चिल ने। ठीक है ना। तो बिस्टल चर्चिल ने आपके गांधी जी को कहा था अर्धनग्न फकीर। ठीक है, आधा नंगा भिखारी, आपके चर्चिल ने बोला था इनको। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से 21 में किस? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो इन्हें क्या कहा गया था? क्या? रिक्टिंग साइलेंट। ठीक है, तो रिक्टिक साइलेंट इनको बोला गया था किस टाइम पे? प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने आपके राष्ट्रपिता कह के पुकारा था सबसे पहले। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में किया था। जब आपके महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह हथियार का इस्तेमाल किया था। ठीक है, सत्याग्रह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो ये आपके चंपारण में 1917 में। ये यहाँ पर गलत है यार, ये गलत है। मजदूर वाला तो मिल वाले में किया था ना, गुजरात में। ये किया था 1917 में किसानों के साथ में, जो नील विद्रोह जो जिसे कहा गया है ना, नील विद्रोह। तो चंपारण में 1917 में पहला सत्याग्रह आपके गांधी जी ने किया था किसानों के समर्थन में, जो नील वो किसे कहा जाता है? तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो ये आपके अहमदाबाद आंदोलन। ये यहाँ से हो जाना चाहिए था, ये है सही इसका। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी के नाम से
गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? तो ये आपके चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 में, बिहार में आपके चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था तिनकटिया के खिलाफ में, ठीक है, तब इनको महात्मा पुकारा गया था पहली बार। और किसने पुकारा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था इनको। नेक्स्ट है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? तो आपके महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में, जिसकी अध्यक्षता आपकी करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो उस टाइम पर आपका ये तिरंगे को अपने को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 1929 को, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? मेन लक्ष्य इनका ये था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना या उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो अहिंसा है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहां पर रखा गया था? तो ये आगा खां पैलेस आपके पुणे, महाराष्ट्र के अंदर रखा गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो था कौन? बेब मिलर। बेब मिलर ने इनकी आत्मकथा भी लिखी है गांधी जी की, याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में, जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा, एक तो यहाँ लिख नहीं पाते इसमें, चलिए कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया था? 1930 में, अभी मैंने बताया आपको। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था आपके। नेक्स्ट है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? तो वो है सत्य और अहिंसा, इनका सबसे बड़ा हथियार भी है। नेक्स्ट है, गांधी जी किस उद्योग के समर्थन में थे? तो भारत, ये तो गलत है भैया, कुछ मिस्टेक हो गया। तो गांधी जी किस उद्योग के समर्थन में थे? तो ये तो नहीं है, तो ये कुटीर उद्योग के समर्थन में थे, ठीक है। लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं उनके समर्थन में थे, और बड़े उद्योगों के समर्थन में आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पूर्ण स्वराज का जो मैटर ये आया है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1942 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ना मिस्टेक है भाई, यहाँ पे पूर्ण स्वराज तो था इनका, मगर नमक कानून को तोड़ना था इनका मेन उद्देश्य, ठीक है। उस टाइम पे पूर्ण स्वराज की नहीं, ये पूर्ण स्वराज वाला नहीं था उस टाइम पर। उस टाइम पर था जब नमक सत्याग्रह तो किया था, तो मेन था इनका नमक कानून जो बनाया था अंग्रेजों ने, उसको तोड़ना था। नमक पे टैक्स लगा दिया था उन लोगों ने, उसको तोड़ना था, इसके लिए ये नमक सत्याग्रह चालू किया गया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो ये आपके असहयोग आंदोलन के बाद बनाई गई। और नेक्स्ट है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो ये आपकी पुतलीबाई थी। नेक्स्ट है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में करी थी, और असहयोग आंदोलन आपका 1922 में वापस ले लिया गया था चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से, ठीक है। चोरा चोरी वो गोरखपुर के पास में एक जगह है जहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर कई सिपाहियों को जिंदा जला दिया था। तो ये जो सत्याग्रह था वो एक हिंसक रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसकी वजह से मजबूरी में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद में आपके स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। ये देखो यहाँ पे भी गलत है, ये रेलवे में पूछा गया था, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, कहीं का कहीं टाइप हो गया है। तो गांधी जी के साथ में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व के टाइम पे आपकी सरोजिनी नायडू थी, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट है, नमक कानून के उल्लंघन में
गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो पता ही है, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा है? तो ये आपके नरसिंह मेहता ने रचा है आपका, ठीक है, इसके रचयिता आपके नरसिंह मेहता हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये गांधी जी ने कहा है आपके। नेक्स्ट है, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण दिया है? तो ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे भी मिस्टेक है यार, ये चीज़ नहीं है। दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो है क्या? सत्य और अहिंसा इनका परम हथियार था। नेक्स्ट है, सत्य परम तत्व है और ईश्वर वह ईश्वर है, सत्य परम सत्य है। नहीं, मिस्टेक है। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था आपके। नेक्स्ट है, भारत की कोकिला किसे कहा गया है? तो आपके सरोजिनी नायडू को कहा गया है, और एक आपकी लता मंगेशकर को भी कहा गया है। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, आज़ादी के टाइम की वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी को क्या माना जाता है? तो ये आपके दार्शनिक अराजकतावादी हैं ये, क्योंकि ये आपके मतलब अहिंसावादी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो दार्शनिक अराजकतावादी व्यक्ति हैं आपके गांधी जी। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे है, गांधी जी के किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो आपकी भगवत गीता को कहा है इन्होंने। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ये आपके सर्वोदय का किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो यंग इंडिया के नाम से जानते हैं इसे, यंग इंडिया के नाम से, ठीक है। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है? तो महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और महात्मा आपके किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो आगे देख लेते हैं। आगे दिया है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो ये आपके इंडियन ओपिनियन है, ठीक है। इसको बहुत याद रखें, बहुत बार पूछा गया है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण था 1917 में, बिहार में, ठीक है, किसानों के समर्थन में तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। नेक्स्ट है, अंत्योदय का विचार गांधी जी ने दिया है। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। कब? चंपारण जो आपका आंदोलन हुआ था 1917 में इनको उपाधि मिली थी ये। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो ये आगा खां पैलेस आपके पुणे महाराष्ट्र के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो ये आपकी यंग इंडिया है, ठीक है, यंग इंडिया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किसकी कृति से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये आपके लियो टॉल्स्टॉय के कृति से बहुत प्रभावित थे। इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो ये आपके रोलक एक्ट जो आपका 1919 में हुआ था, ठीक है, रोलक एक्ट, जिसमें ना लिखा पढ़ी, ना रिपोर्ट, ना कुछ, डायरेक्ट कार्रवाई, वही वाली अपील है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे,
ठीक है। और ये कब की बात है? 1917 की बात है। चंपारण सत्याग्रह जो पहला था इनका, और कहाँ पर था? ये बिहार में था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में किया था। नेक्स्ट है, और उस टाइम पे गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था आपके। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया। नमक सत्याग्रह, उसकी वजह से गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन भी चालू किया, इसे कंटिन्यू किया था इसके बाद। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपके बारदोली से स्टार्ट हुआ था 1942 में, ठीक है। और पुणे में आपको अरेस्ट करके गांधी जी को अरेस्ट कर दिया था कि किसमें? आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? तो विनोबा भावे को चुना था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1942 में, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद वापस लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, फरवरी के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है, जिंदा जला दिए थे ना वो स्टेशन, पूरा पुलिस स्टेशन, उसमें कई सिपाही और जो स्टाफ था वहीं जिंदा जल गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया है? तो आपके न्यास धारिका के अंतर्गत। नेक्स्ट है, गांधी जी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर एक अमूल्य परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम है आत्म सम्मान आंदोलन था। ये थे आपके E.V. रामास्वामी नैयर, ठीक है। तो ये इनके सहयोगी भी थे ये, इस पॉइंट को आप देख लें एक बार। नेक्स्ट है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो 1917 में की थी आपकी, ठीक है। कौन सी जगह? अहमदाबाद में ना। आगे देख लें, गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? तो अभी लियो से थे, अभी पीछे हमने देखा इसको। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो आपके दक्षिण अफ्रीका में की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन आया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले आए थे, जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, अभी मैंने ऊपर देखा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष से आरंभ किया था? तो आपके सत्याग्रह आंदोलन 1919 में कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1918 में हुआ था ना। ये यहाँ पे गलत है, इसको देख लेना, मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है इसका, आप लोग इसको एक बार देख लेना यहाँ पे। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो आपकी साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं इसको। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो ये आपका वीर की अहिंसा, और इनका सबसे बड़ा हथियार भी था, इन्होंने प्रूफ किया। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो ये था आपका क्रिप्स मिशन की विफलता, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो आया था उसकी विफलता की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था। और गाइस, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहें यहाँ पर, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त के महीने में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, और 8 तारीख क्या थी? 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? तो एक इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हमने देखा 1917 में चंपारण आंदोलन के टाइम पर, ठीक है।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण वाला 1917 में। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई? 1930 में स्टार्ट हुई और इसी के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था 1920 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये आपके थे रेवरेंड चार्ली एजेंट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? अहिंसा का उल्लंघन होगा। ठीक है, क्योंकि भारत का कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज अपने जबरदस्ती अपने मतलब के लिए भारतीयों को कुदाना चाह रहे थे, ये इनका उद्देश्य था। इसकी वजह से विरोध किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने आपके गांधी जी को कहा था अर्धनंगा, वो आधा नंगा फकीर। ठीक है, अर्धनंगा फकीर। नेक्स्ट है गांधी जी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्रदान करना चाहते थे, इसलिए सहयोग किया गया है। चलो दोहरी नीति थी तुम्हारी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो 1920 में स्टार्ट किया था ये। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। 1917 की बात है। चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपके बिहार में तिनकटिया पद्धति के खिलाफ, नील आंदोलन जिसे कहा गया है। ठीक है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मतलब राष्ट्रीय नेता आपके महात्मा गांधी थे। ठीक है, और इनका पहला सत्याग्रह था ये। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के खिताब से संबोधित किया था आपके महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है धरती के सभी लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है। नेक्स्ट है गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था आपके महादेव देसाई ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव है आपके इस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ गए, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा महादेव देसाई। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये आपके 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट है 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपके महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है आपके मार्टिन लूथर किंग। आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्टिन लूथर किंग। इन्हें दूसरा महात्मा गांधी कहा जाता है अमेरिका के। नेक्स्ट है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये आपका चोरी चोरा वाला कांड हुआ था ना 1922 में फरवरी के माह में गोरखपुर में ये एरिया पड़ता है। यहाँ पर मतलब इकट्ठी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को, उसमें कई सिपाही थे, पुलिस वाले थे, उनको जिंदा जला दिया था, उसमें आग लगा दी थी। तो उसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन एक कहा जाए ना हिंसक रूप ले लिया था इसने। इसकी वजह से महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता। यह सिद्धांत प्रबल है। ये किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया भाई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये 1901 की बात है, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इन्होंने भाग लिया था।
ठीक है, ये इस पॉइंट को बहुत याद रखें आप लोग। कब की बात है? 1901 की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? तो ये आपकी ब्रिटिश सरकार ने दी थी। 1915 में प्रथम आपका विश्व युद्ध चल रहा था। उस टाइम पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की एम्बुलेंस सेवा की वजह से इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे कहा गया है महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ दिया था? तो ये आपके अहमदाबाद में दिया है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में वर्णन किया है किसका? सत्य और अहिंसा। आंसर ये हो जाएगा, सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा हथियार थे इनके। और थैंक यू गाइस। तो ये थे गांधी जी से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हुए हैं या उनसे आगे भविष्य में बनने के चांस हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करी है एक ही क्लास में। और अगर कोई भी क्वेश्चंस आगे भविष्य में इनके बनते हैं इनसे रिलेटेड, तो हम अगली क्लास में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। मेरे हिसाब से लगभग गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कवर हो गए हैं। कुछ और एक आध रह गए हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे आने वाली क्लासेस भी आपको समय से मिल सकें, अपने दोस्तों को भी मिल सके, उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो इसी तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें मेरे साथ में। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे गाइस, जब तक हम लोग अपना जो मिशन है ना अचीव नहीं कर लेते, तब तक लगातार इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस यहीं, कल नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं जल्दी। ओके गाइस, थैंक यू।